Good morning, friends. Welcome back. Now, let's begin the second video of the same chapter that we have started in the last video, that is debentures. And in this video, we will discuss different conditions with respect of issue of debentures and how many the different conditions in which issue of debentures can be made. So let's start. Issue of debentures can be made on par. Par means face value is equal to issue price, where it means there is no loss and profit on the issue of debentures. One new thing which you are going to learn in this chapter, that is we can issue debentures on discount, whereas in shares we cannot issue shares on discount. Here is face value is more than issue price. It means कि अगर हमारा डिबेंचर 100 रुपये का है तो हम उसे 90 रुपये में भी इशू कर सकते हैं. दैट इज़ अलाउड बाय कंपनी एक्ट 2013. यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि इशू इज़ मेड ऑन अ कैपिटल लॉस. एक तरीके का कैपिटल लॉस हमें एट द टाइम ऑफ इशू ही इनकर हो रहा है. और प्रीमियम की फेस वैल्यू यहाँ पे कम होती है, इशू प्राइस ज़्यादा होता है और हम लोग यहाँ पे कैपिटल गेन कर रहे होते हैं. चलिए देखते हैं डिफरेंट एंट्रीज. हम लोगों ने पार पे जो नॉर्मल एंट्रीज जो डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, वो हमारे हम जब लोग इशू डिबेंचर करते हैं पार पे तो वो एंट्रीज से हमारा काउंटिंग करते हैं. अब जब हम लोग डिबेंचर्स को, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर जब डिस्काउंट पे करते हैं, जहाँ पे फेस वैल्यू हमारी इशू प्राइस से ज़्यादा होती है, तो उस समय पे हमारी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं. तो हमारे बैंक अकाउंट डेबिट जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ, इशू प्राइस, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो भी डिस्काउंट हम लोगों ने डिबेंचर्स पर दिया है, और टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अगर हम लोग एक ही बार में पूरा पैसा अमाउंट ले रहे हैं तो हम लोग इस तरीके की एंट्री करेंगे. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन. नाउ जो भी हमारा एप्लीकेशन अकाउंट और अलॉटमेंट अकाउंट हमने ओपन किया है उसको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ये हमारी एंट्री बनेगी, वेरी मच सिमिलर टू शेयर्स. उसके बाद जब हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर को प्रीमियम पे करते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है. यहाँ पे फेस वैल्यू इशू प्राइस से कम है तो इशू इज़ मेड ऑन अ कैपिटल गेन. तो हमारी एंट्रीज क्या होंगी? हमारी एंट्रीज होंगी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, जहाँ पे हम अलॉटमेंट मान लीजिए ड्यू कर रहे हैं. मान लीजिए अगर अलॉटमेंट पे हमने रिसीव किया है तब की ये कहानी है, और 12% डिबेंचर्स में जो भी डालना है हम उसको डाल देंगे, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमारा आने वाला है उससे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को ओपन करेंगे. डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इस प्रकार की एंट्रीज हम लोग करेंगे. फिर एक और चीज़ है जो हम लोगों ने शेयर्स में भी देखा था और यहाँ भी देखेंगे हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश के अलावा अगर हम लोग कभी डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं. पहली कंडीशन, अगर कैश के अलावा हो रहा है कहीं पे भी तो परचेज ऑफ एसेट होगा, कुछ ना कुछ परचेज करेंगे जहाँ पे हमको पेमेंट करना होगा. उस पेमेंट को बदले हम लोग उसको डिबेंचर्स इशू करेंगे. तो डिबेंचर्स मेरे यहाँ पे तीनों तरीके से इशू हो सकते हैं, पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे. तो अगर पार पे होगी तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. प्रीमियम पे करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. और जब डिस्काउंट पे होगी तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट. तो इन वीडियोस में हम लोग सिर्फ एक परिचय कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, और सारे टॉपिक्स पे एक एक सवाल तो हम लोग लगाएंगे ही अपने आने वाली वीडियोस में. तो आप लोग बस इन पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई डाउट है कि क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, ऐसे क्यों किया, एनी
if you have any doubt regarding why, so let me know. We will have we will collect those whys and I will answer them in any one of my specific videos. So for the time being, thank you and all the best. So guys, thank you.